आनंद साडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आपको वैश्य के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि पहली वीडियो में आपको वर्ण, वैश्य, तारा आदि के बारे में बताया। क्योंकि योनि के 4 गुण प्राप्त होते हैं, योनि के 4 गुण प्राप्त होते हैं। अश्वनी आदि नक्षत्रों के अनुसार जातक की योनि याद की जाती है। वर और कन्या की योनियों का आपसी वैर त्याज्य है। जैसे कि गो और व्याघ्र में परस्पर वैर है, सिंह और गज में वैर है, न्योला और सर्प में वैर है, असव और महिष में, श्वास और हिरण में, वानर और मेष में, मूषक और मार्जार में नहीं, बिल्ली में। इसी प्रकार के है ये योनियां हैं और ये नक्षत्र है। ये किस आधार पर किया जाता है? योनि का कैसे देखा जाता है, विचार किया जाता है। यह वर वधु की योनियों में मित्रता शत्रु के आधार पर ही योनियों की व्यवस्था की जाती है। वर और वधु की योनियों में मित्रता और शत्रु आदि के आधार पर योनियों की व्यवस्था की जाती है, और दोनों की एक ही योनि होना शुभ है। देखो नंबर 1 क्या है? वर वधु की योनियों में शत्रु मित्रता आदि के आधार पर योनियों का विचार किया जाता है। योनि का विचार किया जाता है, किया जाता है। देखो नंबर 2, दोनों की एक योनि होना शुभ है। देखो वर और वधु की दोनों की एक ही योनि होना शुभ है। वर वधु की योनियों में शत्रु मित्रता आदि के आधार पर योनियों का विचार किया जाता है, और दोनों की एक ही योनि होना शुभ है, और अति मित्रता होना दोनों की। देखो नंबर 1, दोनों की योनि का अधिक मित्रता होना शुभ है। इसके 4 गुण प्राप्त होते हैं, 4 गुण प्राप्त होते हैं। दोनों की योनियों का अधिक मित्रता होना शुभ है, 4 गुण प्राप्त होते हैं। यदि दोनों वर और वधु की आपस में अति मित्रता है योनियों की, तो आप क्या करेंगे? फिर उसके 4 गुण प्राप्त होते हैं। और यदि मित्र हो, देखो यदि दोनों की योनियों में आपस में मित्रता हो तो 3 गुण प्राप्त होते हैं। 3 गुण प्राप्त होते हैं। और योनि के जब हम वर और वधु की कुंडली मिलाते हैं, तो इसके यदि अधिक मित्रता, दोनों की अधिक मित्रता हो तो 4 गुण प्राप्त होते हैं। 4 गुण प्राप्त होते हैं। देखो इस प्रकार से आप जानेंगे। और पंचांग के अंदर क्या है, एक वो भी दिया होता है, योनि गुण चक्र भी दिया होता है। योनियों में परस्पर मित्रता 4 गुण होते हैं, और मित्र हो तो 3 गुण। सहज प्रकृति मान लो अलप हो
सहज प्रकृति, सहज प्रकृति, सहज प्रकृति हो तो 2 गुण प्राप्त होते हैं। 2 गुण प्राप्त होते हैं, और सामान्य हो तो फिर क्या होता है? सामान्य वायर हो तो 1 गुण प्राप्त होता है। सामान्य गुण हो तो सामान्य हो तो 1 गुण प्राप्त होता है। इसी के माध्यम से योनि देखी जाती है। यह जातक की योनियां क्या है? जैसे असव, गज, मेष, सर्प, श्वान, मार्जर में नहीं, बिल्ली, मूषक, गो, महिष, व्याकर, मृग, वानर, नकुल में नहीं, वो कहा नेवला, नकुल में नहीं, नेवला और सर्प की लड़ाई आपने कई बार देखी हो, तो ये सर्प के शत्रु होते हैं आपस में। इस प्रकार से ये देखा जाता है। जैसे मूषक और मार्जार में, बिल्ली में बैर है, इस प्रकार से ये दोनों मिलाए जाते हैं। ये योनियां हैं, और ये वर और वधु के नक्षत्र जो भी है, तो उसी माध्यम से यदि एक ही योनि होना तो शुभ है, उसके 4 गुण प्राप्त होते हैं। यदि मान लो वर का अश्विनी नक्षत्र है और वधु का शतभिषा नक्षत्र है, तो क्या होगी? एक ही असव योनि होगी, तो उसके क्या होंगे? 4 गुण प्राप्त हो गए। मान लो देखो, यदि वर का सर्प योनि है और नकुल वधु की है, तो क्या होगा? बैर हो गया, तो इससे क्या होगा? 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक वो उसके माध्यम से बताएंगे। एक सारणी बना लेते हैं, देखते हैं। एक सारणी बिल्कुल ये आसान तरीका, क्योंकि यह अश्विनी आदि नक्षत्रों के अनुसार जाति की योनि याद की जाती है। वर और कन्या की योनियों का आपसी वैर त्याज्य माना जाता है, और उसके 4 गुण प्राप्त होते हैं योनि के। ये आपसी वैर है सिंह और व्याकर में, गो और व्याकर में, सिंह और गज में, सर्प और नौला में। ये देखो, यहाँ पर देख, एक सारणी के माध्यम से आपको बताएंगे, एक सारणी के माध्यम से देखो। ये इस प्रकार से अगली वीडियो के अंदर आपको एक सारणी के माध्यम से बताएंगे कि आप किस प्रकार योनि देख सकते हैं। वह पंचांग में दी होती है, उसके अनुसार आप वर और वधु की योनि याद कर सकते हैं। हरिओम हरिओम।